हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ग्राफ इतना पढ़ा दिया था। अगर आपने इतना नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले प्रीवियस वीडियो देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, देखो इसको ऐसे समझो। मानो ये एक डॉन है, ठीक है, और डॉन का ये एक अपना इलाका है। ठीक है, मैंने बताया था ना, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इलाका। डॉन का एक अपना फील्ड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मानो यहाँ पर इसके गुंडे हैं, ठीक है, यहाँ पर गुंडे हैं। तो ये जो इसका नेटवर्क है, ये किसके द्वारा दिखा रहे हैं, लाइंस के द्वारा। देखा होगा मूवीज में नेटवर्क बनाए रहते हैं, है ना, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके फील्ड, इसके इलाके की लाइंस। सेम वे में जब चार्ज की हम लोग फील्ड दिखाने की कोशिश करते हैं तो कुछ तो दिखाओगे ना भाई, ऐसे शेडिंग थोड़ी ना कर दोगे। तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं आया समझ में, ऐसे समझो। दीज आर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो काफ़ी धर्मों में क्या होता है कि गॉड को एक पिक्चर के द्वारा दिखाते हैं। जैसे हिंदुइज्म में देखा होगा आपने, हिंदुओं में देखा होगा, वो भगवान शिव को दिखाते हैं। तो क्या दिखाते हैं, उनके नेक पर एक ब्लू ब्लू सा कुछ शेड कलर कर देते हैं, जिससे दिखाते हैं कि उन्होंने विश पिया था। ठीक है, सर पे चांद रहता है, ठीक है, गंगा जी रहती हैं सर पे। तो वो जो होता है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कैसी लाइंस हैं, इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ हैं। स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ, अब वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो कर रहा है चार्ज के ऊपर डिपेंड। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और फील्ड के अंदर छोड़ दिया। अब वो अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी, और अगर कर्व्ड मूव कर रहा है, कर्व्ड, तो कैसी लाइंस हो जाएंगी, कर्व्ड लाइंस हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो देखो, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय, जब आपने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, फिर टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म में छोड़ोगे तो वो कैसे जाएगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा, कॉमन सेंस है, यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई स्ट्रेट जाएगा, तो कुछ ऐसी फील्ड बनेंगी। पॉजिटिव वाला हमेशा क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो लाइंस किधर होंगी, दूर की तरफ। नेगेटिव वाला क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता था, याद आया, तो लाइंस किधर होंगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव। अब समझो ये डॉन वाले मेथड से। देखो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, डॉन का अपने बंदों पे, अपने गुंडों पे अच्छा कंट्रोल है, तो कैसे होंगी, यूनिफॉर्म, सारी लाइंस यूनिफॉर्म होंगी। लेकिन क्या हुआ, एक डॉन, इसका एक गुंडा यहाँ पर, एक गुंडा यहाँ पर है, वो कह रहा है क्यों ना मैं इस वाले डॉन के पास चला जाऊँ। ये वाला भी सोच रहा है क्यों ना मैं इस वाले डॉन के पास चला जाऊँ। तो ये देखो, ये लोग लहर मार रहे हैं, लहरा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों ना मैं उधर चला जाऊँ। देखो जाग जाग के देख रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, डॉन का इलाका नॉन यूनिफॉर्म है। अब देखो इन दोनों को कैसे समझेंगे। डॉन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाला जो डॉन होता है, बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि अगर आ गए तो जा नहीं पाओगे, अच्छा है। तो वही चीज यहाँ पर है ना, कि अगर आ गए तो जा नहीं पाओगे। और लेकिन नेगेटिव वाला क्या कहता है, आ जाओ, आ जाओ भाई, हमारी गैंग बढ़ेगी। पॉजिटिव वाला क्या कहता है, नहीं नहीं ये धंधा खराब है, चले जाओ। ठीक है, तो वही बात है, पॉजिटिव वाला क्या कहता है, दूर जाओ, दूर जाओ। नेगेटिव वाला क्या कहता है, हाँ आ जाओ, मजबूत होगी गैंग। अब दो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करो। अगर पॉजिटिव वाला है तो बताओ, पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, दूर जाओ। नेगेटिव वाला कहेगा भाई साहब पास आओ। पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, दूर जाओ। नेगेटिव वाला कहेगा भाई साहब पास आओ, दूर जाओ, पास आओ, दूर जाओ, पास आओ। ये थोड़े गंदा बन गया डायग्राम, आप यूनिफॉर्म बनाना है ना बराबर से। नेगेटिव वाला दूर दूर से देखो बंदे आ रहे हैं इसके पास में, नेगेटिव वाले डॉन के पास में कह रहा है आ जाओ, आ जाओ। पॉजिटिव वाला क्या कह रहा है, ओए चले जाओ, चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तब तब क्या होगा, पॉजिटिव वाला कहेगा दूर जाओ, दूर जाओ, है ना, रिपल्सिव 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 फोर्स लगाएंगे। ये वाला भी क्या कहेगा, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ भाई साहब। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। बीच का एरिया क्या हो जाएगा भाई, वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। कॉमन सेंस भी है, कॉन्सेप्चुअली भी समझते हैं कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों क्या लगा रहे हैं, रिपल्सिव। ट्रिक के द्वारा भी समझते हैं, ये दोनों डॉन कह रहे हैं कि भाई दूर जाओ, दूर जाओ, तो बंदे को क्या लग रहा है कि यार ये धंधा ही खराब है, इसमें जाओ ही मत। यहाँ के बंदों को लग रहा है नहीं जाओ, ना इधर ना इधर। समझ में आया, नहीं आया? मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में आती है। बिल्कुल सेम सीन है डॉन वाला। डॉन पॉजिटिव वाला कहता है दूर जाओ, इस धंधे में मत आओ। नेगेटिव वाला कहता है हाँ भाई आओ, हमारा क्या होगा, गैंग मजबूत होगी। सर ये ई एफ एल क्या है, आलसी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई एफ एल से दिखा देते हैं। सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब समझो, मानो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है,
और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो सिंपली आप क्या करोगे, टेंजेंट बना लोगे। तो ये क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा सर यहाँ पर चाहिए होगा तो यहाँ टेंजेंट बना लो, ये क्या दे देगा, अब आपको डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आप सिंपली टेंजेंट बना दोगे तो वो डायरेक्शन दे देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। जैसे मैग्नेट के केस में क्या होता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, और इनसाइड साउथ से निकलती हैं नॉर्थ में जाती हैं, यानी क्लोज लूप बन जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, लेकिन नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगा। क्लियर है? तो वही रीज़न लिखा है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पर यूनिट एरिया में जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो क्या दिखाएंगी, मैग्नीट्यूड। ऐसे देखो, ये एक ए है और बी है, दोनों में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, सेम यहाँ पर है 1 2 3 4 5, लेकिन ये कम एरिया में है और ये ज़्यादा एरिया में है। तो ये वाली क्या हुई, स्ट्रांग हुई नहीं हुई, नहीं आया समझ में। ऐसे समझो, डॉन देखो, ये दो डॉन है, एक डॉन है छोटा सा एरिया उसके पास, लेकिन उसने फिर भी देखो 5 बंदे खड़े किए हुए हैं, और यहाँ देखो बड़ा सा एरिया है डॉन के पास, लेकिन इसने फिर भी 5 बंदे खड़े किए हुए हैं। तो कंट्रोल किसका ज़्यादा अच्छा होगा एरिया पे, इस वाले का, यानी फील्ड ज़्यादा अच्छी किसकी होगी, इस वाले की। तो वही सेम सीन यहाँ है कि पर यूनिट एरिया कम एरिया में ज़्यादा फील्ड लाइंस हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ज़्यादा में उतनी ही फील्ड लाइंस है या कम फील्ड लाइंस है तो मतलब वीक है। तो यहाँ पर किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए में। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितनी भी लाइंस होंगी वो बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 3 और ये 3 6, तो Q1 से कितनी लाइन निकल रही है सर, 6। Q2 से कितनी निकल रही है सर, 2। कितना आएगा, 3। और ये नेगेटिव का है तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो ऐसा क्वेश्चन स्टेट लेवल में आ जाता है, स्टेट लेवल की नीट में आ जाता है कि भाई ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, या रेशियो ऑफ लाइंस, रेशियो ऑफ चार्ज क्या होगा। तो आपको सिंपली नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके लिख देना है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। यानी सरफेस ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो कंडक्टर या फिर चार्ज है। ठीक है, तो क्या होती है, परपेंडिकुलर। एक बार फिर सुनना, हमेशा ज़रूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, चार्ज से परपेंडिकुलर भी होती है और ऐसे भी निकलती हैं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो वो चार्ज है या कंडक्टर है। नेक्स्ट, पैरेलल स्ट्रेट इक्वल स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर पैरेलल है, ठीक है, और स्ट्रेट है या फिर इक्वल स्पेस है, बराबर स्पेस है, तो ये क्या दिखा रहे हैं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डॉन से भी समझ सकते हो कि भाई बराबर बराबर डिस्टेंस पे बंदे खड़े हैं तो कोई चांसेस ही नहीं है कोई इधर उधर जाए। क्लियर हुए ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ कट्टुम कट्टा नहीं खेल सकते। सर अगर दोनों इंटरसेक्ट कर गई तो देख लेते हैं। मानो एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये है, ठीक है, और इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, पहली वाली और ये दूसरी वाली। अच्छा सर, इसके लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि हम क्या बना लेंगे, टेंजेंट। अच्छा सर, इस वाली लाइन के लिए क्या होगी, बताया था क्या बना लेंगे, टेंजेंट। तो आपको दिख रहा है एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन गए, 2। और टेंजेंट क्या दिखाते थे, सेकंड पॉइंट याद करो, क्या दिखाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते थे। यानी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह हो गई, 2 जगह। क्या ये पॉसिबल है, खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है एक ही टाइम में, एक ही समय में, एक ही पॉइंट पर क्या 2 डायरेक्शन हो सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, नहीं हो सकती है। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको क्या लिखना होगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। फिर हम 2 टेंजेंट बना पाएंगे। अगर 2 टेंजेंट बना पाएंगे तो दिस मीन्स 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, 2 डायरेक्शन हो जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। 9 और 10 दोनों पॉइंट एक साथ समझ लेते हैं। देखो, अगर 2 लाइक चार्जेस हैं, मानो दोनों प्लस हैं, तो क्या होता है,
सर रिपेल करते थे फोर्स में, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, दोनों में बाहर निकलती हैं, याद आया। अच्छा, दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो पॉजिटिव में से निकलती हैं, सर नेगेटिव में आती हैं, यानी दोनों अट्रैक्ट करते हैं, याद आया नहीं आया। वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में साइड में प्रेशर लगता है जो कि ये दिखाता है कि रिपल्शन हो रहा है दो लाइक चार्जेस के बीच में, और लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अगर दो क्या हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या दिखाता है कि अट्रैक्शन हो रहा है। तो पॉइंट 8 तक आप लोग पढ़ लोगे काफ़ी है, क्योंकि किसी भी बोर्ड में 8 से ज़्यादा पॉइंट वो नहीं पूछेंगे। फिर भी मैंने आपको मोस्टली पॉइंट बता दिए, 10 तक पॉइंट बता दिए, काफ़ी हैं। अब आपके लिए होमवर्क है NCERT का क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ तक इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइपोल और कुछ डेरिवेशन।